अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक। और आज एक बहुत ही आसान बिरयानी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, शान सिंधी बिरयानी सॉस का इस्तेमाल करके। रेसिपी है जो कि अगर आप काम करते हैं तो आप इजीली बना सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप बना सकते हैं, अगर आप बिल्कुल एक बिगिनर है जिसको कोई रेसिपी बनानी नहीं आती वो भी ये बना सकते हैं, क्योंकि इतना आसान है। आपको इसमें प्याज भी नहीं काटनी पड़ेगी, सब कुछ रेडी इसमें है। मैंने ये आप लोगों के साथ शेयर करने से पहले ट्राई किया हुआ है, मुझे बहुत पसंद आया, इसी रीज़न से मैं अब आप लोगों के साथ इसको शेयर करना चाहती हूँ। रेसिपी को मैं बीफ का इस्तेमाल करके बनाऊँगी। अगर आप लोग चाहें तो चिकन को भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहे चिकन हो या बीफ हो, रेसिपी एग्जैक्टली ऐसे ही बनेगी। जो भी स्टेप्स हैं वो बिल्कुल सिमिलर होंगे। और हमें इसमें जो चीज़ पहली रिक्वायर्ड है वो है टमाटर, और टमाटर को हमें स्लाइसेस में काटना है, तो इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। सो हेयर यू कैन सी कि टमाटरों को हमने थिन स्लाइसेस में काट लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पॉट लिया है, और पॉट में हमें सिर्फ हाफ कप ऑयल ऐड करना है। आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बट आई वुड से कि ज़्यादा करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सॉस में थोड़ा सा ऑयल होता है। तो हाफ कप इज़ आई थिंक परफेक्ट मेजरमेंट है। इस बॉटल के रेसिपी के अकॉर्डिंग जो है आपको आलू का भी इस्तेमाल करना है। अगर आप चाहें तो आलूओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैं नहीं करूँगी। देखा जाए तो दिस इज़ सिंधी बिरयानी, सिंधी बिरयानी में आलू डलते हैं। ये आपकी चॉइस है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो नहीं डालें, लेकिन मैं नहीं ऐड करूँगी। इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने हाफ कप ऑयल ऐड किया था, उसमें मैं यहाँ पर जो 500 ग्राम्स बीफ है मेरे पास उसे ऐड कर दूँगी। तो चलिए इसको ऐड करते हैं। यहाँ पर जब हमने से ऐड किया बीफ को, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सिर्फ इसका कलर चेंज होने तक हमें इसे भूनना है। और आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा कलर जो है वो चेंज हो भी चुका है, लेकिन थोड़ा सा कुछ पीसेस पर रहता है, उसे हम टर्न कर देंगे ताकि अच्छी तरह से इसका कलर चेंज हो जाए। इस कदर आसान मुझे ये बिरयानी बनाना लगता है, क्योंकि अगर आप नोटिस करें इवन हमें इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी नहीं ऐड करना पड़ा है। डायरेक्टली हमने ऑयल में बीफ जो है उसे ऐड किया, भूना। चिकन भी हो सकती है अगर आप चिकन की बनाना चाहें तो। और उसके बाद कलर चेंज होने के बाद हमें इसमें सॉस ऐड कर देना है। तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ, जो कि है इसमें सॉस ऐड करना। तो चलिए अब इसको हम खोलते हैं और फिर इसे ऐड करते हैं, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि किस तरीके से दिखता है, इसकी कंसिस्टेंसी क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सॉस कुछ इस तरह से दिख रहा है, और ये मैंने सिंधी बिरयानी का सॉस जो है वो यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर। इसमें कई तरह के डिफरेंट सॉसेस डिफरेंट बिरयानी के आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह जो गोश्त है उसका कलर कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। अब हम इस पॉइंट पर ऐड करेंगे शान बिरयानी सॉस। अगर आप चिकन की बिरयानी बना रहे हैं तो आप चिकन के हिसाब से पानी ऐड करेंगे, लेकिन मैं इसमें एटलीस्ट, क्योंकि ये गोश्त है, गोश्त गलने में थोड़ा टाइम भी लेता है, तो मैं इसमें एटलीस्ट 2 से 3 कप पानी जो है उसे ऐड करूँगी। तो जब ये पानी अब 3 कप में से 1 कप रह जाएगा तो हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। जब तक हम इसको कवर करके रख देते हैं और इसके गलने का वेट करते हैं। और जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसकी तरफ चलते हैं, राइस को बॉईल करने की तरफ। राइस की क्वांटिटी है 500 ग्राम्स, उतनी ही क्वांटिटी है जितनी क्वांटिटी हमारे बीफ की थी, या अगर आप चिकन यूज़ करें तो चिकन की भी वही क्वांटिटी होगी। 500 ग्राम्स राइस बनते हैं 2.5 कप, क्योंकि कप में ज़रा आसानी रहती है, ग्राम्स में कभी कभी मुश्किल लगता है, मुझे पर्सनली मुश्किल लगता है। और इन 2.5 कप्स ऑफ राइस में हमने ऐड किया है 10 कप्स ऑफ वाटर। 10 कप्स ऑफ वाटर ऐड करने के बाद यू विल हैव टू ऐड
2 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट। अगर आपको सॉल्ट लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा तो आप उसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। सॉल्ट का मैं हमेशा यही कहूँगी अपने हिसाब से डालना ही परफेक्ट रहता है। कभी कभी आप रेसिपी को फॉलो करके सॉल्ट ऐड करते हैं तो वो ज़्यादा हो जाता है या कम हो सकता है, तो इट इज़ बेटर कि आप खुद ही चेक करते रहें। यहाँ पर नमक ऐड करने के बाद मैंने अभी राइस का जो स्टोव है उसे ऑन कर दिया है। अब हम इसे बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। एक और सवाल आता है कि राइस को कितना देर के लिए बॉईल करें या कितना बॉईल करें, तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल चीज़ होती है बिरयानी बनाने में। राइस जो बिरयानी के लिए बॉईल किए जाते हैं उसके लिए एक जो बेस्ट टिप है वो ये है कि जब आपको लगे कि राइस कम्प्लीटली बन चुके हैं, कहते हैं कि कनी थोड़ी सी रह जाए बट बहुत ही ज़्यादा कम कनी, ऑलमोस्ट डन हो जाए, इस तरह से बॉयल हो, बस इतने ज़्यादा नरम ना हो जाएं कि आपको लगे कि वो मसाले में ऐड होने के बाद टूटने लग जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 कप में से ऑलमोस्ट 1 कप पानी जो है वो रह गया है। इस पॉइंट पर हमने जो टमाटर स्लाइसेस में काटे थे वो ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद जो है मैं इसको कवर करके 2 से 3 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दूंगी ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसाला जो है उसमें पानी बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें राइस ऐड करेंगे। अगर झटपट बनने वाली ये बिरयानी है, ना आपको प्याज काटनी है, ना अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए, ना ही बहुत सारे टमाटर चाहिए, ना ही इसमें दही डलता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपको बिरयानी सॉस शान का कैसा लगा। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है। ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।